आता मी उदयपुरला आहे, माझ्यासोबत आहे सर जी, आपका नाम बोलना। हेमेंद्र सिंह टांग। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मैं उदयपुरी। अच्छा, बोलो ना फिर, ये सब हिस्ट्री बोल देना। देखिए, उदयपुर सिटी का जो खास हिस्ट्री आपको बताते हैं कि उदयपुर सिटी की स्थापना तो महाराणा प्रताप जी के पिताजी महाराणा उदय सिंह जी ने की थी, और उनके बाद जो है आज 24th जनरेशन यहाँ पे लाइव है, महाराणा अरविंद सिंह और महाराणा महेंद्र सिंह, जो सिटी पैलेस के अंदर ही अपना पूरा रूल कर रहा है। इसके अलावा अगर मेवाड़ जो है, मेवाड़ का 4th कैपिटल है उदयपुर शहर, मेवाड़ का 3rd कैपिटल था चित्तौड़गढ़, फिर कुंभलगढ़ और एकलिंग टेम्पल। ये मेवाड़ रियासत की खास राजधानियां हैं जहां पर महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के जो पूर्वजों ने राज किया था, और सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल किया था इस मेवाड़ को हमेशा के लिए आजाद रखने के लिए, वो महाराणा प्रताप ने किया था। जो पूरा का पूरा हिंदुस्तान मुगल और अकबर की अधीनता को स्वीकार करने लगा था, केवल ये मेवाड़ रियासत ही ऐसा था जो मुगल रियासत से हमेशा के लिए आजाद रहा। महाराणा प्रताप ने अपना तन मन धन सभी कुछ नौछावर कर दिया, पैलेस वैलेस सब कुछ छोड़ दिए, जंगलों में घूमे, काफी स्ट्रगल करने के बाद में इस मेवाड़ रियासत को आज ये उपाधि पे खड़ा है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा स्टेट जो मुगल रियासत से आजाद रहा है वो है मेवाड़ रियासत। अभी आप इधर है वीर भवन। हाँ, इसके क्या ये अपन है मोती मगरी वीर भवन, लेक फतेह सागर के ऊपर महाराणा प्रताप स्मारक बनाया हुआ है, जहाँ पर वीर भवन के अंदर म्यूजियम है, जिसके अंदर आपको कुंभलगढ़ का मॉडल, चित्तौड़गढ़ का मॉडल, हल्दी घाटी का मॉडल, उदयपुर सिटी पैलेस का मॉडल और मेवाड़ रियासत की जो खास घटनाएं थी वो सारी की सारी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की जाती है। पीछे की तरफ आप स्टेचू जो देख रहे हैं वो महाराणा प्रताप, उनके खास एम्प्लॉई जलामान, अहमद शाह, हकीम कासूरी, जो एम्प्लॉय थे जिन्होंने महाराणा प्रताप का तन मन धन से साथ दिया था हल्दी घाटी के युद्ध में, दिवेर के युद्ध में। उसके अंदर जलामान, बिलू राणा, राणा पुंजा, इसके अलावा हकीम कासूरी, काबुल के पठान, अहमद शाह, गुजरात के एक जैन व्यवसायी, इन सभी लोगों ने बहुत ही स्ट्रगल किया महाराणा प्रताप के साथ में, कदम पर महाराणा प्रताप का साथ दिया, और उसके साथ में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक, जो एक पशु भक्ति से नवाजा जाता है। मतलब कहते हैं कि इससे बड़ा कोई भगत नहीं, पशु के समान जो स्वामी की सेवा करते थे। तो ये महाराणा प्रताप और उनके खास एम्प्लॉई जिन्होंने हल्दी घाटी और दिवेर के युद्ध के अंदर मुगलों से काफी अच्छी टक्कर ली और मुगलों को धूल चटाने का काम किया था इस मेवाड़ के अंदर। ऊपर का जो इसका फ्लैट एरिया है वो पूरा का पूरा 13 किलोमीटर का है, 13 किलोमीटर का है। पूरा का पूरा गाड़ी है आपको विजिट कराती है। मौर्य वंशों के अधीन में था, उसके बाद में मेवाड़ के महाराणाओं ने इसको जीता। उससे भी पहले मौर्यों से भी पहले कहते हैं कि महाभारत काल में भीम जो
का महाराणा प्रताप स्मारक। यहाँ पर आपको उदयपुर और मेवाड़ की खास घटनाओं का बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन किया जाता है। और यहाँ पर आप देखते हैं सामने वीर भवन, यहाँ पर वीर भवन की सारी सब पेंटिंग है और पूरा का पूरा हिस्ट्री है। स्मारक के ऊपर और यहाँ का जो सबसे खूबसूरत स्टैचू है उदयपुर शहर का, वो है महाराणा प्रताप और चेतक घोड़े का, जो ऑल ओवर इंडिया से ऑल ओवर वर्ल्ड से भी टूरिस्ट जो है केवल इस स्टैचू को देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पर खास बात बताते हैं कि महाराणा प्रताप की बायोग्राफी के बारे में, जिसमें महाराणा प्रताप का हाइट जो था वो 7 फीट 5 इंच था, महाराणा प्रताप का वेट 110 kg था और महाराणा प्रताप के वेपन, महाराणा प्रताप जो जेवलिन यूज में लेते हैं, जो भला महाराणा प्रताप यूज में लेते थे, उसका वेट था 1.25 मन यानी आज का 65 kg। 20-20 किलो की 2 बड़ी बड़ी तलवार है, 15 किलो का पीठ के पीछे लगा हुआ एक बड़ा सा डाल, सिर के हेलमेट से लगा के पाँव के जूते तक पूरा का पूरा लोहे का बना हुआ जरब अख्तर, उसके अलावा एक कटार भी। यानी महाराणा प्रताप जब फाइट के लिए युद्ध के अंदर जा रहे हैं तब अपने बॉडी वेट 110 kg के साथ साथ में वेपन का जो वेट है वो 150 kg को साथ में लेके चल रहे थे और बहुत ही आसानी से फाइट कर रहे थे। उसी के साथ में महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा, जो एक अरबियन और मारवाड़ी मिक्स ब्रीड की नस्ल थी, स्काई ब्लू और हल्का सा ग्रे कलर का इसका शेड था। कहते हैं कि महाराणा प्रताप की आंखों के पुतली के इशारे पर चेतक घोड़ा अपना काम कर देता था और चेतक घोड़ा भी पूरा का पूरा लोहे के जरबत्तर से ढका हुआ है। चेतक घोड़ा जब फाइट में चल रहा है, नॉर्मली भी चल रहा है, तो महाराणा प्रताप के साथ में चेतक घोड़ा अपने ऊपर 300 kg का वेट लेकर हमेशा के लिए महाराणा प्रताप का साथ दे रहा था। आइए अब महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा बहुत और आपको जानकारी देते हैं। जो थे मेवाड़ के वीर योद्धा थे, भगवान श्री एकनाथ के वीर पुत्र थे और महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ किले के अंदर हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को बगुंदा के अंदर हुआ था। उसके बाद में 2 बड़े बड़े युद्ध लड़े जाते हैं। 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया। उसके बाद में 2 साल बाद में 1571 को दिवेर का युद्ध लड़ा गया और उसके बाद में 19 जनवरी 1595 को महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हो गया था। किसी युद्ध के अंदर स्वर्गवास नहीं हुआ था। मुगलों से युद्ध करते करते 2 युद्धों के बाद में मेवाड़ रियासत को हमेशा के लिए आजाद बना दी जाती है। मगर एक आदमखोर टाइगर था, वो टाइगर रेगुलर गायों का शिकार कर रहा था, इंसानों के शिकार के ऊपर आया। पब्लिक बहुत परेशान हुई, महाराणा प्रताप से हेल्प मांगती है। महाराणा प्रताप टाइगर को मारने का जिम्मा उठा लेते हैं। बताते हैं कि महाराणा प्रताप और टाइगर की रूबरू फाइट हुई। फाइट के अंदर महाराणा प्रताप के हाथ में जो कटार थी वो तो टाइगर के सीने के अंदर उतार दी, टाइगर को मार दिया। मगर फाइट के अंदर टाइगर का जो पंजा था, पैर के नाखून महाराणा प्रताप की पेट की आंतों को छू के निकल जाते हैं और पेट की आंतों में इन्फेक्शन होने की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु मात्र 57 साल के एज के अंदर हो जाती है। तो ये वीर महाराणा प्रताप है जिन्होंने आखिरी मरते दम तक अधीनता स्वीकार नहीं की और यही प्रण था कि मेरी मातृभूमि के ऊपर कोई दुश्मन आगे वार करेगा, ये मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, चाहे इसके लिए भले मुझे मरना पड़ जाए, वो स्वीकार रहेगा। ये वीरों के बीच महाराणा प्रताप। बैटल ऑफ हल्दीघाटी का लास्ट सीन बताया जाता है जिसके अंदर चेतक घोड़ा जो था हल्दीघाटी के युद्ध के अंदर घायल हो जाता है, एक पैर चेतक घोड़ा का कट जाता है और युद्ध के अंदर मान सिंह को झुका दिया जाता है जो अकबर की सेना को लेके आए थे। उसके बाद में महाराणा प्रताप चाहते थे कि चेतक घोड़ा का आखिरी समय कैसे न कैसे करके मैं उनको सही जगह पर पहुंचा दूं। चेतक घोड़ा भी सोचता है कि मेरा आखिरी समय महाराणा प्रताप को सही जगह पर पहुंचा दूं। इस पूरी घटना को देखते हुए महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह, जो पहले मुगलों से जाकर मिल चुका था मगर उसका माइंड वापस डाइवर्ट हो जाता है, वो ये सोचता है कि मैंने बहुत गलत किया है, मेरे को मेरे भाई का ही साथ देना चाहिए। तो हल्दीघाटी के युद्ध से बाहर निकलते समय महाराणा प्रताप के पीछे कुछ मुगल सैनिक और लगते हैं। महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह जी उनके पीछे लग जाता है, दोनों मुगल सैनिक को मार गिराता है। चेतक घोड़ा का सबसे आखिरी दिन तो था, 3 टांगों के ऊपर घोड़ा 5 किलोमीटर दूर तक दौड़ता है, शरीर से सारा खून निकल जाता है और 27 फीट लंबे बरसाती नाले को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जंप कर देता है, महाराणा प्रताप को सेव कर देता है और वहीं पे चेतक घोड़ा शहीद हो जाता है।
पीछे पीछे महाराणा प्रताप का भाई छोटा सती सिंह भी पहुंचता है, अपने महाराणा प्रताप से माफी मांग लेता है कि मेरे से गलती होगी, मैं दुश्मन से जाके मिल गया। महाराणा प्रताप भी उसको अपना छोटा भाई समझ के माफ कर लेते हैं और वापस अपनी सेना के अंदर भर्ती कर लिया जाता है। सेकंड फाउंटेन है बीन बादल बरसात, जो राजस्थान का सबसे खूबसूरत फाउंटेन है। वो मात्र आइए वो दिखाते हैं। मैडम एक्सक्यूज मी वन। तुम्हाला काय बोलायचंय का? आम्ही आता उदयपूरमध्ये आहोत आणि सेकंडची पाडीमध्ये आलेलो आहोत आणि खूप सुंदर आहे, एकदम मस्त वाटतंय, अगदी फुल एन्जॉय करते आम्ही ट्रेन, खूप छान वाटलं राजस्थान उदयपूर करताना। अभी हम सहेली की पाड़ी में आए हैं, यदि आप क्या बोलेंगे? देखिए, उदयपुर सिटी का सेकंड सबसे खूबसूरत और इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है, नाम है इसका सहेली बाड़ी, और इसको 17वीं सेंचुरी में महाराणा प्रताप के बाद की 9th जनरेशन ने बनाया था राजघरानों की सभी लेडीज के लिए, ताकि उनको खुलना खुले में घूमना फिरना मौज मस्ती करना एलो हो जाए। और एक बात ये भी थी कि जो राजा की राजकुमारी थी वो राजा से हमेशा के लिए बरसात करने की डिमांड को लेकर बैठ जाती है। राजा ने केवल एक छोटी सी चीज क्रिएटिव वाली सोची कि आसमान से नहीं मगर पानी देने से बरस जाए, और सेले की बाड़ी के अंदर बहुत सारे फाउंटेन चलेंगे। 300 साल पहले जब कोई इलेक्ट्रिसिटी और कोई मोटर पंप नहीं था, तब सेले की बाड़ी के सारे फाउंटेन नेचुरल लेक कपिल के ग्रेविटी प्रेशर से शुरू किए जाते हैं। तो सेले की बाड़ी के अंदर 5 बड़े बड़े फाउंटेन एरिया है। उसके बाद में सबसे खूबसूरत राजस्थान का एकमात्र इकलौता हेरिटेज फाउंटेन है, इसका नाम है बीन बादल बरसात। बिना बादलों की बारिश वाला फाउंटेन, फुल प्रेशर पे फाउंटेन अभी नहीं चल रहा है, प्रेशर कम किया हुआ है। जब फुल प्रेशर होता है, जब आप पत्थर में गिर जाते हैं, पानी जो होता है सबसे टॉप पे बनी हुई रिंग से निकलता है। घुमट के सबसे टॉप पे देखोगे रिंग लगा हुआ है, उसी के साथ में काली घुमट के चारों कॉर्नर पे भी रिंग लगी हुई है। जब यहाँ की ये सारी रिंगें एक साथ में काम करना शुरू कर देती है, पानी बरसना शुरू हो जाता है और पब्लिक यहाँ को पूरा का पूरा दिख जाता है। तो मेवाड़ के राजघरानों ने अपनी राजघरानों की सभी महिलाओं के लिए, राजकुमारियों के लिए, दासियों के लिए और मेवाड़ की सभी लेडीज के लिए एक अलग से मॉन्यूमेंट तैयार किया था, जो केवल रॉयल लेडीज के लिए था। तो ये था सेले की बाड़ी, और साथ में है नीला मैडम, इनका भी आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत अच्छा व्यवहार रहा इनका मेरे साथ में, आज फुल डे इनके साथ में रहा हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ है। तो आप भी इनके साथ में जुड़े रहेंगे तो मजेदार वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। थैंक यू। इसी के चेंजिंग रूम, ड्रेसिंग रूम है ना, तो इधर से रानी और इधर से राजकुमारी यहाँ पे बैठते हैं। मी नीलम राजपूत, नीलम टॉक शो मध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे। उदयपूरमध्ये आहोत, सिटी प्राईडमध्ये आहोत। भैया आप धर्मेंद्र, माय सेल्फ धर्मेंद्र, मैं आप गाइड सिटी पैलेस में उदयपुर। उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताजी ने महल बनाया है और आज भी उनकी जनरेशन पैलेस में रहती है महाराणा अरविंद सिंह जी, और 24th जनरेशन है जिन्होंने अभी तक रूल किया है यहाँ पर राजाओं ने, और सबसे ग्रेट वॉरियर थे महाराणा प्रताप, जिनका महल आप लोग देख रहे हैं सिटी पैलेस। उनका ऑफिस सामने थे इसका। नमस्ते भैया, उदयपुर के बारे में हमको थोड़ा बता दो ना। उदयपुर स्थापित किया था महाराणा उदय सिंह जी ने 1559 में स्थापित किया है। तो ये झीलों की नगरी कहलाता है, चारों तरफ लेक्स है, लेकिन सारे आर्टिफिशियल लेक्स हैं, लेकिन फिर भी आज ब्यूटीनेस के हिसाब से रोमांटिक सिटी कहा जाता है। इसको राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में जो चारों तरफ गर्मी पड़ती है, लेकिन यहाँ इतनी गर्मी नहीं रहती है। और ये जो पैलेस देख रहे हैं, ये सारा जो पैलेस है 22 राजाओं ने बनाया, जनरेशन टू जनरेशन बनाया, किसी एक राजा ने नहीं बनाया। तो इसका कोई प्रॉपर नाम नहीं, इसको सिटी पैलेस कहते हैं, जिन्हें राजमहल कहते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट किया था महाराणा उदय सिंह ने, उदयपुर नाम हो गया। सब जगह यहाँ
ये महाराणा उदय सिंह ने स्टार्ट किया था, लेकिन महाराणा उदय सिंह के जो लड़के थे महाराणा प्रताप कभी आने, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी जब तक मैं चित्तौड़ा किला विजय नहीं करूंगा तब तक अपने राजजंगल में नहीं रहूंगा। उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, वो जानते थे मेरी पब्लिक दुखी है चित्तौड़गढ़ में मुगल के हाथों, तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया और जंगलों में रहना स्वीकार किया, लेकिन वो कभी यहाँ नहीं आए। लेकिन उनका जो हल्दी का युद्ध है जो महाराणा प्रताप अकबर के बीच में हुआ था, उसका रिप्रेजेंट किया था सवाई मान सिंह जी, जो अकबर के सेनापति भी थे और साले भी है, कहते हैं साले भी थे उनके, तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया था अकबर का महाराणा प्रताप के सामने। ये युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को हुआ, लेकिन 1934-35 में एक आर्टिस्ट ने अपने इमेजिनेशन से पूरा पेंटिंग बना के लगाया। इसी पैलेस के अंदर आप जो देखेंगे एक पेंटिंग लगी हुई है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग पेंटिंग है। ऊपर चलेंगे तो काफ़ी पेंटिंग में हिस्टोरिकल पेंटिंग वो बताई जाएगी आपको।
ठीक है। फोर्ट कुंभलगढ़ है, इसको महाराणा कुंभा ने बनवाया था। आपका नाम भी बोलो मेरा भैया। नाम सलीम है। करीबन मैं 17-18 साल से गाइड का काम इसी फोर्ट में कर रहा हूँ। अच्छा, ऊपर रहने वाला ये का हूँ। ये फोर्ट महाराणा कुंभा का बनाया हुआ है, उनके नाम से कुंभलगढ़ है। और इसका जो वॉल है वो विश्व विख्यात है, दूसरे नंबर पर आती है चाइना के बाद में वर्ल्ड में। 36 किलोमीटर का वॉल है। और बहुत सारे इसमें मंदिर थे, 360 मंदिर, 300 जैन थे और 60 हिंदू टेम्पल्स में, जिसमें आज भी बने हुए 100 के समथिंग है। बहुत सारे में इसमें गिर गए हैं। इसमें मेन आता है शिवलिंग, पीछे पड़ता है 5 फीट का शिवलिंग है, जिसमें महाराणा कुंभा बैठ के उसके ऊपर जल अभिषेक करते थे। भैया लोगों को खड़ा होकर करना पड़ा, लोगों का हाइट कम है। राणा कुंभा इतने टोल थे, आराम से बैठ के जल अभिषेक करते। ये फोर्ट विशेष तौर से काफी फेमस है, क्योंकि महाराणा प्रताप का जन्म इसी किले हुआ। और उदय सिंह जी के जो थे, इनके महाराणा प्रताप के फादर, उनका इसी किले में लालन पालन हुआ है। कि चित्तौड़ से पन्ना राय जो लेडी थी, वो बचा के लाई थी उदय सिंह को इसी फोर्ट में, चित्तौड़ से। और इसको बनाया था महाराणा कुंभा ने। करीबन 600 साल पुराना फोर्ट है। और हाइट के अंदर राजस्थान में सबसे हाइट पे फोर्ट है कुंभलगढ़। इसका हाइट है 1100 मीटर सी लेवल से। तो इसलिए इसको बोलते हैं बादल महल, यानी बारिश के सीजन में पूरा एरिया बादलों में होता है कवर, इसलिए इसको बादल महल बोलते हैं। और इस तरह के आप देखिए, ये नंबर 4 गेट किले का है। जैसे मतलब 9 गेट में होकर किले में प्रवेश करना पड़ता है, 9 गेट इसके। और पूरे फोर्ट को बनने का रिकॉर्ड सिर्फ 15 साल में ही किला बना है। ये इतना बड़ा किला 15 साल बना बिना मशीन के, ये इसकी मेन खासियत है। और दूसरा इसको बोलते हैं अजय दुर्ग, यानी इस किले को किसी ने विजय नहीं किया, इसलिए इसको बोलते हैं अजय दुर्ग। दूसरा बोलते हैं इसको हिडन फोर्ट, अभेद्य किला, क्योंकि ऐसी जगह पर फोर्ट है कि चारों तरफ घना जंगल है, सेंटर पहाड़ी बना रखा है। अभी भी आप फोर्ट से आधा किलोमीटर दूर रहते हैं, बिल्कुल नजदीक आने पर भी ये फोर्ट नहीं दिखता। ये इस किले की मेन खासियत है। बहुत बहुत शुक्रिया।
किया था। जोधा जी महाराजा नाम की एशिया हुआ जोधपुर। अभी वर्तमान में ये किला जोधपुर रॉयल फैमिली के पास है। मेहरानगढ़ फोर्ट प्राइवेट म्यूजियम ट्रस्ट है। 2005 में बेस्ट एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड दिया गया था। तो अभी महाराजा दत्त सिंह इस फोर्ट को पूरा प्राइवेट जो भी आप लोग पे करते हैं यहाँ पर स्टाफ सैलरी बाकी मेंटेन, इसीलिए किला बहुत आराम से देख सकते हैं आप।